नाज़रीन, हमने हमेशा देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है तो इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की है। अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जाहिर है कि जैसे भारत के साथ हमेशा ही अफगानिस्तान के खास रिश्ता रहा है, तो जी अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से वो मदद भेजी गई है। और दुनिया में जब किसी देश पर बड़ी आपदा आती है तो सबसे पहले वो भारत की तरफ देखता है, और जब बात भारत के दोस्त की हो, भारत के भाई की हो, तो भारत वो हर कदम उठाता है जिससे वहां के लोग सुरक्षित हो जाए। और एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया है, साबित कर दिया है कुछ ऐसा ही। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ चुकी है, तब भारत ने वहां के लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो इंडियन आर्मी वहां उनकी मदद के लिए पहुंच गई। श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर लिहाज से मदद की। लेकिन जब भी कभी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया है तो मदद करना तो दूर की बात, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को हेल्प के लिए ऑफर भी नहीं किया। इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे, अफगान इंडिया के साथ बात करेंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो ज़ल्ज़ला आया है। इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दिया। पाकिस्तान ने, जारी बात है, कुछ भी नहीं भेजा इस दफ़ा, क्योंकि हमारे हालात ही बड़े ख़राब है। भारत के लोगों के टैक्सेस के पैसे गए हैं अफगानिस्तान, तो इसीलिए सारे अफगानिस्तान की तरफ से, हर एक बंदे की तरफ से, हर एक भारतीय को थैंक यू कहना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि हमारे साथ इस तरह दोस्त है। हमारा दोस्त है तो है वो भारत। ये कोई मामूली सहायता नहीं, बल्कि भारत की मानवीय कूटनीति का शक्तिशाली उदाहरण है। काबुल में जब ये मेडिकल शिपमेंट पहुंचा तो अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत का स्वागत करते हुए कहा, ये मदद हमारे देश के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। तालिबान सरकार की तरफ से जारी बयान में लिखा गया कि हम भारत के इस सहयोग के लिए गहराई से आभारी हैं। ये दवाइयां हमारे अस्पतालों और प्रभावी इलाकों में तुरंत भेज दी जाएंगी। हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको कोई एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। द प्रॉब्लम कम्स इन अ वे कि इन अफगान तालिबान जो है वो हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, तो हम उन्हें ये कैसे जो है ना वो कर दें। एक तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में पेशरफ्त हुई है इंडिया और अफगानिस्तान के रवाबित में। अमीर खान मुत्तकी से भी जयशंकर का राब्ता हुआ है। इंडिया ने रवा माली साल में जो अफगानिस्तान की इमदाद के लिए अपना बजट भी बढ़ा दिया, 100 करोड़ रुपए तक कर दिया। ये जो एक नेक्सस बन रहा है, जो हम शुरू से कहते रहे हैं, दुनिया को भी बताते रहे हैं कि अफगानिस्तान सॉइल इस्तेमाल हो रही है, अफगानिस्तान इंडिया के साथ एक नेक्सस बन रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। अब इसके शवाहिद तो अब हमें खुलेआम मिल रहे हैं, किस तरह से इनका किबला दुरुस्त होगा। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि असली दोस्त कौन होता है। जब अफगानिस्तान में ज़मीन हिली तो सबसे पहले मदद के लिए हाथ इंडिया ने बढ़ाया। पिछले संडे अफगानिस्तान में आए भयानक अर्थक्वेक ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। ऐसे मुश्किल वक्त में इंडिया ने बिना देर किए राहत सामग्री का एक बड़ा कंसाइनमेंट अफगानिस्तान भेज दिया। जैसे ही इंडियन हेल्प वहां पहुंची, अफगानी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई थी। लोग थैंक यू इंडिया के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्त हो तो भारत जैसा, जो बिना मांग किए हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। ये इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देखकर पूरी दुनिया दंग है। जहां एक तरफ भारत अपने पड़ोसियों का ख्याल रख रहा है, वहीं पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान मीडिया रो रहा है, इंडिया सबकी मदद कर रहा है, पर उन्हें इग्नोर क्यों कर रहा है। पर सच तो ये दोस्तों कि भारत हमेशा इंसानियत को ऊपर रखता है, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता कभी नहीं करता। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद। सर, अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने उसकी बढ़ चढ़कर हेल्प किया। अभी इंडिया वहां पर मदद पे मदद कर रहा है, एक के बाद एक फ्लाइट इंडिया की वहां पर तिब्बी इमदाद लेकर पहुंच रही है। इंडियन आर्मी ने जो है वो जान की बाजी लगा दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी हेल्प करने में। वहां पर
हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं, फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, हर तरह की उनको इमदाद की जा रही है। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने हर कंट्री की माली इमदाद भी की और इसके अलावा उन्हें अनाज भी दिया। आपको याद होगा पाकिस्तान में कुछ महीने पहले फ्लड आया था, बहुत बुरी हालत हुई थी। इसके अलावा अभी भी पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारा हमसाया मुल्क है भारत, हम माँ जाए हैं, उसके बावजूद भी इंडिया ने आज तक पाकिस्तान की कभी हेल्प क्यों नहीं की, ना फ्लड की दौर में और ना इन क्राइसिस की सूरत हाल में। देखो, ये हिंदुइज्म का तो पता है आपको, बड़ा कन्फर्म है कि हिंदू तंग नज़र होते हैं और गवर्नमेंट तो उनकी बहुत ही तंग नज़र है। जहाँ तक ताल्लुक है आवाम का, आवाम को मैं तंग नज़र नहीं समझता हूँ। भाई आई हैव ए गुड कनेक्शन विद सम पीपल बट दे आर वेरी गुड पीपल। पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ तो एक रवायती दुश्मनी समझती है ना। तो सर तंग नजरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों, बाकी मुल्कों के लिए तंग नजरी उनकी क्यों नहीं है? डॉलर्स में, मिलियन ऑफ डॉलर्स की वो एड्स देते हैं। अभी उन्होंने अफगानिस्तान को 200 करोड़ के फंड्स भेजे हैं, तो ये तंग नजरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों है? मैं ये समझता हूँ ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है। जब हमारे मैचेस होते हैं वहाँ क्या होता है, जब पाकिस्तान इंडिया की बारी आती है तो फिर वो हम तन मन की बाजी लगा देते हैं। तो ये एक शुरू से एक कल्चरल सी चीज़ चली आ रही है जिसको हम कभी ना कभी फिर भी हाथ बढ़ा लेते हैं एज ए पाकिस्तानी, हमारी गवर्नमेंट भी बढ़ा लेती है, बट वो बहुत तंग नज़र हैं। वो इस मामले में हमें हर लिहाज से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो हमारी जो है जब हम पे मुसीबत आती है तो वो खुश होते हैं कि यार ये और कमज़ोर हों। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो ये चली है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये सारी स्टोरी जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे, कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इस दफ़ा एक साइलेंट अप्रोच रखेंगे। इंडियन जो है वो ज़रा बढ़ तड़ के आगे आ गए। खैर, इसके ऊपर ये कुछ 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। 21 लोग जो हैं वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, इनोसेंट पीपल। और अब देखना ये है कि ये जो जयशंकर साहब जो हैं वो उनको पैगाम तो पहुंच गया है, वो सारा कुछ हो गया है, दिस एंड दैट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने यह सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे। मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। ये इंडिया, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर बिल्ड करना ना, सॉफ्ट पावर बिल्ड करना कि जनाब हमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल है आपका। एंड दिस इज़ व्हाट, ये क्या है, अगर आप इसे सही मानों में देखें, अगर सही मानों में आप देखें तो ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ये एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया, अफगानिस्तान की सारा कारोबार हमारे साथ है। अफगानिस्तान की 40% जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान 30% जो है वो जो रास्ता देता है उनकी एक्सपोर्ट को, यानी कि अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप